Yes, students, now the next topic of chapter 5 is difference between formal and informal organization. We have already discussed about formal organization as well as informal organization. Now, what are the different bases on the basis of which we can differentiate formal organization as well as informal organization? Now, the first base is meaning. That what is meant by formal organization? It refers to the structure of authority relationship which is created by the management, while in case of informal organization it refers to network of social relationship arising out of interaction among employees. What do you mean by it? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना जो कि डिफाइन करता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एंड इट इज़ डेलिबरेटली और इंटेंशनली क्रिएट बाय द मैनेजमेंट. लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक तरह से नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का एंड इट इज़ स्टैब्लिश्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएट बाय मैनेजमेंट, इट इज़ इंटेंशनली नॉट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, जो कि हमारे सेकंड पॉइंट में आता है. ऑरिजिन ऑफ फॉर्मेशन, इट इज़ फॉर्म डेलिबरेटली. डेलिबरेटली का मीनिंग क्या है? इंटेंशनली, अपनी इच्छा से मैनेजमेंट इसे क्रिएट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज़. बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप ही अराइज हो जाता है, अपने आप फॉर्म या फिर अपने आप क्रिएट हो जाता है जब भी लोगों के बीच में सोशल इंट्रैक्शन होती है, सोशल रिलेशनशिप क्रिएट होती है. Now third one is authority. In case of formal organization, authority arises by virtue of position in management. Formal organization में authority किसी भी पर्सन को, किसी भी मैनेजर को कैसे मिलती है? जो भी आपकी रैंक या फिर पोजीशन है मैनेजमेंट में उसके बेसिस पर आपको अथॉरिटी दी जाती है. फॉर एग्जांपल अ पर्सन एट द top level have the highest authority and a person at the middle level has the lowest authority and a person at the lowest level will have the lowest authority. मान लो एक जनरल मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, मैनेजर के पास कम होगी और सुपरवाइज़र के उसके पास उससे भी कम होगी. तो अथॉरिटी किसके बेसिस पर डिफाइन होती है? उनको दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन held in the management. While in case of personal informal organization अथॉरिटी अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़. अब आप देखते हो, मान लो 3-4 आपके बच्चों का ग्रुप था, उसमें से कई बार आप देखते हो कि एक बच्चा जैसा कहता है बाकी के 4 उसी को फॉलो करते हैं, उसी की बातों को मानते हैं. तो वो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं दी, लेकिन अथॉरिटी मिली कहाँ से है उसको ये काम करने की? अपनी पर्सनल क्वालिटी से, कि उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटी ऐसी है कि सभी उसकी बातों को मानते हैं, सभी उसकी बातों को फॉलो करते हैं. सो अथॉरिटी यहाँ पर तो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है पोजीशन के बेसिस पर, यहाँ पर अथॉरिटी किसी पर्सन की पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पर मिलती है. नेक्स्ट, बिहेवियर डायरेक्टेड बाय रूल्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, कैसे बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द मैनेजमेंट. बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो सेट बिहेवियर पैटर्न. यहाँ पर कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं है पहले से ही प्रिस्क्राइब किया हुआ, आप अपने ग्रुप में अपनी तरह से ही बिहेव करते हैं. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर किसके थ्रू होता है? स्केलर चेन के थ्रू. लाइक A give instruction to B to C, so there is scalar chain. But here there is no fixed path of communication. तो हम कह सकते हैं flow of communication is not through planned route and it can takes place in any direction. communication का flow किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी किसी से कहीं पर भी बात कर सकता है. यहाँ पर कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड, क्योंकि A B को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, B C को दे रहा है, तो अगर C के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है. लेकिन यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते. मान लो C के पास इन्फॉर्मेशन आई कि आज B नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको जो है चोट लगी हुई है. अब ये इन्फॉर्मेशन C के पास पहुंची, जब C जो है B के यहाँ देखने के लिए गया तो उसने देखा कि वो तो ठीक ठाक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है. तो फिर B ने पूछा कि भाई C से कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? उसने बोला मुझे A ने कहा. A से पूछा भाई तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा मुझे Z ने दी. Z से पूछा, उसने कहा कि उसने मुझे Y ने दी. तो यानी कि यहाँ पर कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता, फिक्स रूट नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आसानी से फिक्स नहीं कर सकते. इन द सेम वे इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर नेचर इज़ रिजिड because rigid rules and regulations are followed in case of formal organization. यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस
कर सकते हो। नेक्स्ट, लीडरशिप। ऑल मैनेजर्स आर कंसिडर्ड एज लीडर्स। सभी मैनेजर्स को लीडर कहा जाता है क्योंकि हर एक लीडर का काम है अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। सो ऑल मैनेजर्स आर कंसिडर्ड एज लीडर्स। बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लीडर मे और मे नॉट बी मैनेजर। लीडर मैनेजर भी हो सकते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि लीड करता है अपने पर्टिकुलर इनफॉर्मल ग्रुप को।